गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर में। आइए दोस्तों, हम आगे का जो टॉपिक पढ़ना है हमको वो भारतीय संविधान से रिलेटेड है, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हमने छाट के लाया है किताबों से, जो कि हमारे एग्ज़ाम पीईटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का जो सिलेबस है उसी के आधार पे इस नोट्स को बनाया गया है। तो आप लोग इसको एक बार लाइन बाय लाइन देखिए और नोट्स अच्छा लगे तो कहीं आप किसी नोटबुक में इसको नोट भी कर लें, अदरवाइज आप इसे सुनेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो चलिए हम दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो इसमें जो पहला है सॉरी दोस्तों, इसमें पहला जो तथ्य है, भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। और ये नोट्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के आधार पर बनाया गया है। तो चलिए हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं, जिसमें है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। क्या था? कैबिनेट मिशन जो था वो 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन होना था। इसके बाद इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना था। इसमें दोस्तों हम बता दें कि 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि का चुनाव होना सुनिश्चित किया गया था, जो हम यहाँ पे नोट नहीं किए, आप लोगों को बता दे रहे हैं। उसके बाद है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमेशा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, संविधान सभा का अस्थायी और अस्थायी सदस्य। अक्सर एग्जाम में अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य करके पूछे जाते हैं, तो छात्र वहाँ पे गलती करके आते हैं। वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा, तो जब अस्थायी सदस्य की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर है नेक्स्ट, BN नरसिम्हा राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। इसमें BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जो पीईटी का एग्ज़ाम होना है बहुत ही टफ लेवल का नहीं होना है, वो सामान्य एग्ज़ाम होना है, क्योंकि प्राइमरी टेस्ट है। ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। जो भारतीय संविधान था वो कब लागू हो गया था? इसमें 2 ऑप्शन बना सकता है, ये 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। तो आपको क्या याद रखना है? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, जो कि बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बार इसको आप दोहरा लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। फिर है, अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हम लोग शिक्षा से रिलेटेड हैं, हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ये शिक्षा मंत्री के लिए पूछ सकता है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। ये हमारे जो संविधान के कुछ विशेषताएं हैं वो क्या है? संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और पथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप, एकात्मकता आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है। पूछ सकता है क्वेश्चन में, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। दोस्तों अब इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे संविधान सभा से ही रिलेटेड होगा। तो हमारे संविधान सभा में जो अनुच्छेद या कुछ अनुसूचियाँ या फिर जो भी हमारे बाहरी देशों से लिए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर हमारे वीडियो और आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। अगर बहुत ही परिश्रम से ये वीडियो बनता है, क्योंकि ये हमने बहुत सारी किताबों से छांट के नोट्स बनाए आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स, नमस्कार।